पिक्चर चालू करो बे। जब नाम आ गया है इंडिया अलायंस, जो एक साथ एक मंच पर हाथ में हाथ लिए हुए खड़ा था, ताकत के साथ दिखाई दे रहा था, वो मध्य प्रदेश चुनाव में आप देख रहे हैं सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्या कांग्रेस की लड़ाई, क्या इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है? कुछ भी कतई नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहूंगी। बात कही गई कि विधायक तय करेंगे। 18 साल का शासन था जब मैं मध्य प्रदेश आई तो होर्डिंग देखी, होर्डिंग में ढूंढने लगी मामा जी कहाँ हैं। नीचे 10 लोगों का एक झुंड था, उसमें मामा जी थे। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। यही एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में, यही एक्सपेरिमेंट हिमाचल में किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था ये मेरा दूसरा घर है। कर्नाटक में भी बिठा दिए थे घर। गुजरात का भी जिक्र कीजिए। हाँ नहीं यार, जहां जीते हैं पहले तो उसका जिक्र करेंगे, जहां पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। कर्नाटक में भी ऐसे ही वहां की लोकल लीडरशिप को बिठाया गया। तो मैं तो चाहती हूं और ऐसा हो। मैं चाहती हूं कि मोदी जी जो हमारे खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान में, अरे और भेजे। यही इन्होंने दोनों जगह किया था और जनता ने क्या दुरुस्त जवाब दिया था। जनता सूद समेत जवाब देगी अपने मताधिकार की 2018 की चोरी का। आप लिखकर आज मुझसे ले लीजिए। सही पकड़े हैं। आपने मुझसे इंडिया गठबंधन पर पूछा। मुझे लगता है राजनीति महत्वाकांक्षा की चीज है और महत्वाकांक्षा का नाम है। भाई हमने तो ऐसे कैंडिडेट को नहीं उतारा जो जाकर कह रहे हैं मैं तो बड़ा नेता हो गया हूं, मुझे तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करना था, पता नहीं कहां यहां फंसा दिया गया हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय जी के शब्द है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के का वीडियो वायरल हुआ। जब हम लोगों ने वो देखा तो हमने कहा भाई क्या हो रहा है। 100 करोड़ की फोन पर डील हो रही है खनन माफियाओं के साथ। उस पर कोई ईडी, उस पर कोई इनकम टैक्स, उस पर कोई सीबीआई नहीं आएगी, क्योंकि भाई जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आपने अच्छा बात नहीं है। इंडिया गठबंधन पर पूछा। राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है और मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज अगर लड़ना चाहती हैं अपने राज्य में या किसी और राज्य में तो इसमें क्या आपत्ति है। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये लड़ाई हम तगड़े तरीके से, पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा जो बड़ा ध्येय है साथ आने का, हमारा जो बड़ा लक्ष्य है साथ आने का, वो अपनी जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है। भाजपा को लगता है, बहुत साथियों को मीडिया में लगता है कि अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया टूट। अरे फेविकोल का गठबंधन है, टूटने वाला नहीं है, कोई घबराए नहीं यहाँ पर। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि बात यह है कि हमारे गठबंधन को देखकर दो चीजें भाजपा ने करी। एक, जो कहते थे मैं एक अकेला सब पर भारी, उनको 38 लोगों का कुनबा जोड़ना पड़ गया, 22 में से जिनके 0 सांसद हैं। एक और काम हुआ, उन्होंने जिस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, अपनी सरजमी कहते हैं, अपना वतन कहते हैं, चाहे भारत कहिए, चाहे हिंदुस्तान कहिए, चाहे इंडिया कहिए, चाहे सिंधु परम, कुछ भी कहिए आप, अपनी माँ के नाम को विद्रूप कौन करता है? इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी जो गुलामी की प्रतीक थी उसके साथ खड़े रहने वाले लोगों का प्रेम शुक्ला सोच समेत जवाब भारत की जनता देगी। प्रेम शुक्ला जी लगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वो कर दिया। सुप्रिया से मैं छोटा सा एक कमेंट ले लेती हूँ। सुप्रिया जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन सेक्स एजुकेशन के लिए नीतीश कुमार ने किया, क्या स्टैंड है आपका? कांग्रेस बहुत गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन है और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए उसी भाषा में। सुनिए इसी भाषा में इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, उनके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था। लेकिन उसी तेवर में मैं एक बात और कहती हूँ, 78 दिन तक उस भयावह वीडियो पर चुप रहने वाले लोग, बिल्किस बानो के निर्तात जो उसके अपराधी थे उस पर चुप रहने वाले लोग, उज्जैन की एक अबोध बालिका पर चुप रहने वाले लोग, इस देश की सबसे होनहार एथलीट्स ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहने वाले लोग, हाथरस पर चुप रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि वो महिला सम्मान की बात करें। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ना आप जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाल फेंकेंगे, आपके यहाँ एक ऐसा सांसद है जो एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो आपकी गोदी में बैठा है। क्या मतलब है आपका? प्रेम आप शुक्ला महिला जी, सम्मान पे बात चीखने चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। बेशर्मों की बेशर्मी है। शरण सिंह को तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है?
सुन लेते हैं। ये बेशर्मी है, इसी जब ये बीच बेशर्मी में का। बोले थे अगर टोका होता तो मैं चुप हो जाती, अब मैं चुप नहीं होंगी। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह अब चिल्लाएंगी हो। जिस दिन निकाल ठीक है, पता है सुन ले, कि जवाब मैं सुन लेते हैं, खोलूंगा। जवाब दे दीजिए जी। देखिए ब्रजभूषण पल्लू शरण तो सिंह पे माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये चीखें ब्रजभूषण नहीं शरण चिल्लाएंगी। सिंह से हाथ जोड़ो और ये माफी गुंडाई है। मांगो, माफी मांगो ये लड़कियों सोच लो से, इनको, सोच लो इनको। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी दशा, माफी मांगो, देख लीजिए माफी इनकी दशा। मांगो, माफी मांगो सुप्रिया जी, इस पे। चलिए माफी मांगो, अब आप लोग महिला सम्मान से ऊपर महिला सम्मान की बात सुनिए। सुप्रिया जी, माफी मंगवाइए, सुप्रिया जी, अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, माफी मांगो, सब लोग शांत हो जाइए। माफी मांगो डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। माफी मांगो लखीमपुर पर, माफी मांगो शाहजहांपुर। सुप्रिया जी, माफी सुप्रिया मांगो जी, महिलाओं पर। सुप्रिया जी, माफी मांगो। मैं सवाल पे आना चाहूंगी। और सवाल मेरा ये है कि आपने गोदी में बिठाएंगे आपने ब्रजभूषण कहा शरण कि करवा ली बेइज्जती। राजनीति महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अच्छा होता है। क्या इसी महत्वाकांक्षा के चलते दोनों आपके बड़े दिग्गज नेता जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं? अच्छा मेरा तो आपने जितनी मेरी मुझे उम्र बोलने नहीं का है। अवसर ही नहीं दिया ना। नहीं, मैं- जी न्यूज ने जिस तरह से यहाँ पर हुल्लड़ ब्रिगेड बुला रखा है, जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, लगातार मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं चुप जी कर न्यूज रही को हूँ। ये मैं बहुत शांत कर रही शर्मनाक हूँ। है। सर, जी जी न्यूज ने ये जो शांत सुपारीबाजी कर रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। हम लगातार शांत कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक रवैया है, हाँ। बेहद शर्मनाक रवैया है, बेहद निंदनीय रवैया अच्छा, है। आप- और जी न्यूज को जो है अगर ये सुपारी की पत्रकारिता करनी है तो बेहद मैं थू करता हूं ऐसी पत्रकारिता पर। यह पत्रकारिता निंदनीय है, भर्त्सना करने जैसी है। लगातार जिस तरह से आप तो हुल्लड़ खुद ब्रिगेड बुला के पत्रकार रह चुके हैं। मेरे को जो लगातार प्रेम शुक्ला टारगेट जी, किया गया। आप खुद पत्रकार मुझे रह चुके टारगेट हैं। किया गया एक व्यक्ति द्वारा लगातार बुलाकर, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके जो लोग हैं, अच्छा, बैठ जब तक- जाइए, आप सुन बैठ लीजिए, जाइए। सुन लीजिए, जब तक वहां से आवाज चली तब तक जी न्यूज के जो आपके व्यवस्थापक हैं वो खड़े नहीं हुए। यहाँ से एक व्यक्ति बोला और यहाँ चले आए। नहीं, तो बैठिए, जी न्यूज बैठिए। बहुत शर्मनाक, आप बैठिए, बहुत आप ही बैठिए, पक्षपातपूर्ण। आप बैठिए, नहीं, आप मैं बैठिए, बैठ रहा हूं। आप बैठिए, देख आप लीजिए। बैठिए, नहीं, देखिए, आप बैठिए तो। मेरा कैमरा दिखाइए। नहीं, मैं कर मेरा रही हूँ, कैमरा आप दिखाइए। बैठिए, आप बैठिए ये लुत्था पहले। लेके प्रेम आएंगी। शुक्ला जी बैठिए, ये लुत्था आप लेके बैठिए। आएंगे आप। प्रेम शुक्ला ये जी बहस बैठिए। करने का ये आप तरीका बैठिए है। प्लीज, अगर आप आपको बैठिए। बहस करना नहीं चर्चा जमेगा, को ठीक है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सुप्रिया जी, मैंने आपसे सवाल किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया कि दोनों आपके बड़े दो दिग्गज नेता हैं वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, और क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये राजस्थान में भी हमें देखने को मिला, पंजाब में भी। अरे प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, भाई आप इनको बाहर ले जाएं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट प्रेम करते हैं। शुक्ला जी, आइए आइए, नहीं आप आइए, आप आइए, वो मुझे बटन दिखा के धमका रहे थे। आप आइए, नहीं, वो आप धमका रहे आइए, थे। आप आइए। नहीं, वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे। मैं चोंटे मारूंगा, मैं चोंटे मारूंगा। सुप्रिया जी, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि आपके दो बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, और ये इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो जो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है उससे ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जवाब है? मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे लंबी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती है। और दोस्ती यारी में कही हुई बातें अगर प्रधानमंत्री मोदी को उठानी पड़ रही है और भाजपा उसको मुद्दा बना रही है, तो सोचिए कितने मुद्दा विहीन और कितने दिशा विहीन है लोग। अगर मैं गिनाने पर आ जाऊं तो नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान में जो खंजर निकले हुए हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भाजपाई। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता का भविष्य है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे कौन क्या कह रहा है, फलाने ने क्या, सब बेकार की बातें हैं, ये टाइम वेस्ट है। आप मध्य प्रदेश पर चर्चा कीजिए। मध्य प्रदेश में 18 साल आपने राज किया, आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली। आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके
के द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज I am sorry, Babu. कि आप ये बोल रही हैं, और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? क्योंकि राजस्थान, और मैं बता रही हूँ, बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब का इंतजार करिए, उसके बाद प्रत्युत्तर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने 97% ऑन रिकॉर्ड जो अपने वचन पत्र में कहा था वो पूरा किया, चाहे वो 25 लाख का हेल्थ योजना हो, चाहे वो 500 में सिलेंडर हो, चाहे वो गोबर खरीदने की बात हो, चाहे सबसे ज्यादा दाम पर खरीद धान की हम कर रहे हो, जो एमएसपी सरकार ने नहीं करने दी और इन्होंने एक कानून निकाला कि एमएसपी से ऊपर की खरीद पर हम प्रोक्योरमेंट, उसके बावजूद हमने सारे काम किए। तो हम तो डंके की चोट पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है, और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी है, और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है, और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं। हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं। हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूं, और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। प्रेम शुक्ला जी, क्या एंटाइटल्ड व्यू है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लोगों की डिमांड है कि प्रतिनिधित्व मिले, और हर पॉलिटिकल पार्टी को वो डिमांड सुननी पड़ेगी और प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, आपकी कोई भी मंशा हो। ये एंटाइटल्ड व्यू है कि बस हवा निकल गई। 2000 सुप्रिया जी, 2000 राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में जिक्र किया कि हमने आंकड़े जातिगत जनगणना कराई थी, आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, सरकार क्यों नहीं दे रही है, कांग्रेस ने क्यों नहीं रिलीज किए थे? नहीं रिलीज कर पाए, हमारी गलती थी, उस गलती को 10 साल में पूरा कर लेते, रिलीज कर देते आंकड़े। आज भी कह रहे होना चाहिए, झुंझुना बजा रहे हैं क्या 10 साल से सरकार में? होना चाहिए, करके दिखाइए। और असली बात यह है कि ये बात कर नहीं सकते जातिगत जनगणना की, क्योंकि ये बात करते हमने लोग। उमा भारती क्या कह रही है ओबीसी पर जरा सुन लीजिए, उमा भारती का नाम नहीं ले पाइएगा। उमा भारती आपको दिन रात लताड़ रही है। असलियत यह है 10 मुख्यमंत्री इनके हैं, एक ओबीसी है, उनकी भी विदाई होने वाली है यहाँ मध्य प्रदेश से। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। बात करते हैं ये, असलियत ये है राहुल गांधी की जाति क्या ओबीसी है कि फॉरवर्ड है? इनकी राजनीति इतनी भोंडी है। कौन सी जाति क्या हो गया? नहीं पूछूं मैं, आपसे पूछ कर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्मृति ईरानी प्रचंड हिंदू है, राहुल गांधी की जात और गोत्र पूछेंगे। ऐसे ढोंगियों को ना मैं तवज्जो देती हूं, ना मैं बात करती हूं। इस मेंटल को बिठाया है, मेंटल आदमी है क्या? पहले ऐसी भाषा नहीं, प्लीज, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा। गजब बेइज्जती है। मुख्यमंत्री बदलने का या मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की जरूरत फिर क्यों हो गई? क्यों केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है? बदल दिया क्यों? बात यही हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। किसने कहा नहीं बनेंगे? बनेंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।